और चलिए अलग अलग जगह की तस्वीरें भी देख लेते हैं किस तरीके से श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। लखनऊ से हमारे साथ अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, कानपुर से रतीश त्रिवेदी तपेश्वरी देवी मंदिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले अनुभव का रुख करते हैं, कानपुर में माफ कीजिएगा लखनऊ में क्या तस्वीरें हैं सुबह सुबह मंदिरों में, सबसे पहले वो देखते हैं। और भी कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीतीश वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरे धीरे करके सबके पास जाएंगे। सबसे पहले लखनऊ का रुख करते हैं। अनुभव देखिए, बिल्कुल आज से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। जो एबीपी गंगा के दर्शक मंदिरों में नहीं जा पाए हैं उन तक एबीपी गंगा सीधी तस्वीर अलग अलग मंदिरों की पहुंचा रहा है। और इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं लखनऊ में। ये चंद्रिका देवी का मंदिर है, बहुत प्राचीन, बहुत पौराणिक, बहुत ऐतिहासिक। इसका जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण की कथा के मुताबिक घटोत्कच का जो पुत्र था बर्बरीक, उसने यही महिसागर है वहीं पर तप किया था। तो स्कंद पुराण में जिक्र आप देखिए, ये माँ की जो पिंडी है ये कहा जाता है कि एक पेड़ की, नीम के पेड़ की खो में थी और ये किसी को सपने में आया और तब से यहीं पर ये स्थापित है। तो जो बार बार हम कह रहे हैं एबीपी गंगा के दर्शक सीधे अपने घर पर ही एबीपी गंगा के जरिए तमाम ऐसे जो तीर्थ स्थान है, जो देवी मंदिर हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए, लखनऊ को लखनपुरी कहा जाता है, यानी जिसको प्रभु लक्ष्मण ने बसाया था। तो ये भी एक मान्यता है कि ये जो मंदिर है, लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु एक बार जब रात को निकले तो यहाँ बहुत अंधेरा हो गया। फिर उन्हें थोड़ा उस अंधकार में कहीं भय हुआ और फिर उन्होंने माँ की आराधना की। तब उन्हें ये जो हमने आपको दिखाई माँ की ये जो पिंडी है ये दर्शन हुए। तो बहुत सारी जो कथाएं हैं वो इस चंद्रिका देवी मंदिर से जुड़े हुए। तमाम सारे भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, देखिए दूर दूर से। और इसकी खासियत ये है कि लखनऊ के लोग नहीं आते, आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ से भी लोग आते हैं। सीतापुर से आपको लोग मिल जाएंगे, बाराबंकी से यहाँ पर लोग मिल जाएंगे, दूर दूर से, हरदोई से लोग यहाँ पर आते हैं, भक्त आते हैं। तमाम सारे भक्त हमें सुबह से ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लाइन में लोग लगे हुए हैं कि उनको माँ के दर्शन हो जाएं। और इसी तरीके से खासतौर से अमावस्या पर और नवरात्रों पर इस चंद्रिका देवी मंदिर में भीड़ नज़र आती है, लोग आते हैं, बहुत सारे भक्त हैं। आप कहाँ से आए? जी, हम तेलीबाग से आए हैं। तेलीबाग से आए? जी जी। आते नवरात्र में कि नवरात्र से आते हैं और आज हिंदू नववर्ष भी है तो इसके पर्व पे और नववर्ष की भी शुरुआत। हर नवरात्र में हम माता जी के दर्शन करने आते हैं। दर्शन करने के लिए देखिए, तमाम सारे जो भक्त हैं लाइन में लगे हुए हैं लोग, और हर कोई जो भी आया है वो दर्शन करने के लिए आया है, माँ से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुँचा हुआ है। बिल्कुल अनुभव, देखिए बहुत ही सुंदर तस्वीरें और ये सुकून देने वाली भी है क्योंकि लगभग 2 साल के बाद इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। कानपुर से रतीश भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तपेश्वरी देवी मंदिर से, उनका रुख कर लेते हैं। कानपुर की तस्वीरें क्या हैं, तपेश्वरी देवी मंदिर की तस्वीरें क्या हैं, चलिए बताएंगे हमें रतीश। रतीश, माहौल दिखाइए, क्या लोग आज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 2 सालों के बाद इस तरीके से सामान्य स्थितियां बनी हुई हैं कि लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं, माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए, बिल्कुल चैत्र नवरात्र के पहला दिन है और हमारे सभी दर्शकों को और आपको चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रथम माँ शैलपुत्री का आज पूजन होता है, पहला दिन है नवरात्र का और इसलिए हम कानपुर के माँ तपेश्वरी देवी मंदिर में मौजूद हैं। काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की और मान्यता ये भी है कि रामायण काल का ये मंदिर है। माँ सीता जब ब्रह्मावर्त यानी बिठूर में रही थी, वाल्मीकि आश्रम में रही थी, ब्रह्मा कहा जाता है कि यहीं से, जहाँ आज तपेश्वरी देवी मंदिर है, यहीं से गंगा की धारा बहती थी और यहाँ घना जंगल हुआ करता था। तब माँ सीता ने यहाँ पर तप किया था और तप के प्राकट्य के स्वरूप में माँ तपेश्वरी प्रकट हुई थी। यहाँ 4 मूर्तियाँ आपके एक साथ हैं, आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये 4 मूर्तियों में सीता माता विराजमान है, कमला, विमला और सरस्वती, जिन्होंने उनके साथ तप किया था वो मौजूद हैं। तो लगातार ये मान्यता है और रामायण काल का ये मंदिर कहा जाता है। तब से लेकर आज तक यहाँ पर इसी तरीके से भक्तों का तांता लगता है, भक्त बड़ी संख्या में जुड़ते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं। मतलब 1 मिनट आप इधर आइएगा, आपसे बात कर लेंगे। या आप लोग कई सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, क्या क्या मान्यताएं हैं जरा हमें बता दीजिए। मान्यताओं के बारे में, देखिए मान्यताओं के बारे में हमें बता दीजिए। यहाँ पर आप लोग इधर आइए। दरबार है माता रानी का, हम लोग हमेशा आते हैं, पूजा करते हैं।
क्या क्या माता को अर्चन करने आती हैं, क्या चढ़ाती हैं आप देख? नारियल, चुनरी, प्रसाद, श्रृंगार का सामान, श्रृंगार का सामान चढ़ाते नारियल की विशेष महत्व है यहाँ पर। ये भी कहा जाता है जो निसंतान होते हैं वो यहाँ पर आके मानता मानते हैं। हाँ, वो मनोकामना पूरी होती है। हैं। आपको बता दें कि तपेश्वरी देवी मंदिर में जो लोग आते हैं वो कामना करते हैं, निसंतान लोग यहाँ पर आते हैं और ये कहा जाता है कि जो तप करते हैं, जैसे सीता माता ने तप किया था, यहाँ पर मनोकामना मांगते हैं, तप करने के बाद तो उनको यहाँ पर संतान की प्राप्ति भी होती है। पूरे प्रांगण में आपको दिखाएं कोरोना काल के बाद बहुत जबरदस्त यहाँ पर भीड़ लगी हुई है अलग अलग तपेश्वरी जगह देवी पर मंदिर में प्रसिद्ध और यहाँ मंदिर पर है जहाँ पर आसपास श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वो तस्वीरें भी आपने हमें दिखाई। चलिए सीधे